अस्सलाम वालेकुम। आज मिसेस अली बनी पीटीवी के शो पाकिस्तान टाइम्स का हिस्सा। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं पीटीवी का बेहद शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने मिसेस अली को मौका दिया अपने ख़यालात का इज़हार करने का, और साथ ही साथ मैं प्रोड्यूसर और तमाम होस्ट का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। तो चलिए चल के देखते हैं शो। मिसिस अली आहे शादी ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान हिकिड़ो जो प्लेटफॉर्म आहे, हिकिड़ो कमु आहे जेको मां सम्झां थी एॾो ख़ूबसूरत कमु आहे जंहिंखे तव्हां हिकिड़ी सोशल सर्विस सम्झी अगरि उहा चयो त बि सही आहे। तो वेलकम टू मिस इज अली, वेलकम टू आवर शो पाकिस्तान टाइम। थैंक यू सो मच। उम्मीद है आप बताएं कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ यू कि आप लोगों ने इनवाइट करा, और बहुत एक अच्छा टॉपिक है। अभी जब बात करेंगे तो फिर आपको अंदाज़ा होगा कि कहाँ से कहाँ जो है वो, और इससे लोगों की जो नॉलेज है उसमें भी बहुत ज़्यादा फ़र्क आता है कि अवेयरनेस होती है लोगों को कि क्या होना चाहिए बेसिकली और क्या नहीं होना चाहिए। जी, तो ये टॉपिक बड़ा जो है ना वो इंटरेस्टेड सा टॉपिक है। सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि यही फील्ड क्यों? हालांकि देखा जाए तो आप माशाल्लाह इतनी यंग है, वरना अगर मैं कोई शादी ब्यूरो का सोचूं कि कोई ऐसी खातून होंगी जो मशवरे देंगी और मैच मेकिंग करवाएंगी तो कोई 50+ होंगी और कोई मेच्योर सी खातून होंगी। आप तो खुद माशाल्लाह इतनी यंग है, और आप इतना आप में कहाँ से आ गई कि आप लोगों को अवेयर कर रही हैं, शादी के बारे में गाइड कर रही हैं और उनको शादी के बाद के कॉन्सिक्वेंसेस का बता रही हैं, अगर शादी किस किस बना पर होनी चाहिए या कुछ भी। ये बहुत ऐसे मामलात हैं जिनको सलाह देने में भी डर लगता है कि मैंने सलाह दी और अगर उनकी कामयाब नहीं हुई तो फिर मैं फंस जाऊंगी। मतलब हम ये समझते हैं कि मेच्योर और एज वाइज जो बंदा मेच्योर हो वही कर सकता है इस तरह से। तो यही बात है कि हम सबके जहन में ये था। बाकी जब आएंगी तो मुझे ये था कि मिसेस मुस्कान, तो शायद ये था एक इमेजिनेशन थी कि शायद बड़ी उम्र की खातून होंगी। तो जब देखा तो वाकई। आप बताएं कैसे शुरू किया? मैं आपको बताती हूँ। बेसिकली ये आप कोई पहली नहीं है जो ये बात कह रही है, क्योंकि मुझसे जो भी मिलता है वो इसी तरीके से कहता है। लेकिन बेसिकली मेरे हस्बैंड ने ये स्टार्ट किया था इन 2003 एंड ही इज़ द फाउंडर ऑफ दिस कंपनी। ऑर्गेनाइजेशन के तहत इसको स्टार्ट करा था, और जब भी इसका नाम शादी ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान है कि ऑर्गेनाइजेशन के तहत हम लोग इसको चला रहे थे। 2018 में मैंने इस काम को टेक ओवर करा और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद से हम लोग ये काम करते आ रहे हैं। इट्स नॉट अबाउट कि आपकी एज क्या है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट योर एक्सपीरियंस एंड योर कॉन्फिडेंट। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंट है और आप लोगों को अच्छा गाइड कर सकते हैं, और आपके पास एक्सपीरियंस है कि आपने कितने रिश्तों को कामयाब देखा है और अगर नाकाम देखा है तो उसके पीछे क्या वजह थी, तो आप अपने एक्सपीरियंस की बेस पे लोगों को इस चीज़ से आगाह करें ताकि उनके साथ साथ दूसरे लोगों की भी इस्लाह हो सके। बाकी बहुत बार ऐसा होता है कि क्लाइंट आता है वो भी यही कहता है, लेकिन जब आप उनके साथ बैठते हैं और उनको गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं कि भाई आपके लिए ये चीज़ बेहतर है और ये चीज़ नहीं है, तो हम तो एज एक्सपीरियंस की बेस पे गाइड करते हैं। लेकिन डिसीजन मेकर क्योंकि कोई और होता है, वो अपने हिसाब से काम करे, अपने हिसाब से डिसीजन ले, अपने हिसाब से देखे कौन सा रिश्ता उसके लिए मुनासिब है। हमारा जो काम है बेसिकली वो ये है कि हम लोगों को गाइड करें अपने एक्सपीरियंस की बेस पे, क्योंकि हमारी जो डीलिंग है वो पूरी दुनिया से हो रही है। तो अच्छा, ये आइडिया कैसे आया जहन में? क्या सोच के आप लोगों ने ये ऑर्गेनाइजेशन? देखिए, हमारे तो बेसिकली इसमें ये है कि मोहम्मद अली, ही इज़ माई हस्बैंड, ही इज़ डबल मास्टर्स, ही इज़ गोल्ड मेडलिस्ट। तो उनका एजुकेशन बैकग्राउंड भी इतना स्ट्रॉन्ग है और मेंटालिटी भी, क्योंकि एक बंदे की होती है कि यार आगे बढ़ना है, चीज़ें करनी है। तो वो काम को नॉर्मली ही चला रहे थे काफ़ी टाइम से, लेकिन 2018 के बाद हमारी चीज़ें बहुत ज़्यादा चेंज हुई हैं। तो हमने काफ़ी लाइव रिश्ता मीटिंग्स करवाई हैं। अभी वो आप जो देख रही थी शादी के लड्डू के नाम से, जिसमें लाइव फैमिली रिश्ता मीटिंग होती है। मतलब हमने कल्चर को जो है वो अपने इस अंदाज में उसको ढाल दिया कि किसी फैमिली को अपने बच्चों के साथ आते हुए उस एनवायरनमेंट में बुरा भी नहीं लगता। बेसिकली हम एक एनवायरनमेंट को जो है वो अरेंज करते हैं जिसमें हमारी फैमिलीज अपने बच्चों और बच्चियों के साथ शिरकत करती हैं।
ज़बरदस्त। और आप हमारे फेसबुक पे और हमारे आप जो है वो व्हाट्सएप पे स्टेटस भी लगते हैं, और हमारी वेबसाइट पे भी इसकी बहुत जो है वो बड़ी डिटेल है कि वहाँ लोग आते हैं अपनी बच्चियों के साथ और रिश्ते देखते हैं। जी, अपनी आपस में वेबसाइट को ज़रा क्लियरली shadi.org.pk शादी ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान, इसी नाम से आपको सोशल मीडिया पेजेस भी मिलेंगे और इसी नाम से हमारी वेबसाइट भी है। अच्छा, आज मिसेस अली बनी पीटीवी के शो पाकिस्तान टाइम्स का हिस्सा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पीटीवी का बेहद शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने मिसेस अली को मौका दिया अपने ख्यालात का इजहार करने का, और साथ ही साथ मैं प्रोड्यूसर और तमाम होस्ट का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। तो चलिए चल के देखते हैं शो। ये बताइएगा कि ये पाकिस्तान में ही आपकी ऑर्गेनाइजेशन वर्क कर रही है या इंटरनेशनली भी ये एक्टिव है? नहीं, मैंने अभी आपको यही बता रही थी कि हमारे जो है वो 80 के करीब इंटरनल डिपार्टमेंट है और हमारे 600 से ज़ायद कंसल्टेंट हैं जो डिफरेंट सिटीज़ और कंट्रीज़ में काम कर रहे हैं। हमारे अपनी भी इंटरनेशनल कंसल्टेंट्स हैं जिनके नंबर्स हमारी वेबसाइट पे मौजूद हैं, तो वो जो है वो वहाँ से कंसल्टेंसी प्रोवाइड करती हैं, और जब क्लाइंट रजिस्टर्ड हो जाता है तो फिर उसको जो है वो इंडोर डिपार्टमेंट सर्विस प्रोवाइड करता है। लेकिन रिश्ते की जो प्रपोजल्स हैं वो दिखाना शुरू ये करते यूँ हैं। है कि अगर लाइक किसी को कोई एक रिश्ता ढूंढना है, वो आपके पास आए, तो उसके बाद आगे का प्रोसीजर किस तरह से, कि कोई प्रोफाइल बनती है या आप लोग कोई मीटअप करवाते हैं या आप लोग के पास ऑलरेडी जो प्रोफाइल्स हैं वो आप लोग कंसिडर करवाते हैं, तो किस तरीके से ये काम चलता है? बेसिकली देखिए, जब भी कोई क्लाइंट अप्रोच करता है तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं कि हम हर केस रजिस्टर्ड नहीं करते। वी नीड टू सी कि प्रोफाइल क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है। क्योंकि प्रोफाइल आपकी कुछ और होती है, रिक्वायरमेंट आपकी हाई हो जाती है, तो वहाँ पे हमें भी मैच मेकिंग में प्रॉब्लम आती है। बाज़ औक़ात लड़के मैच्योर नहीं होते, जैसे अभी आपने कहा मैच्योरिटी की बात है, आपने कहा तो लड़का होता ग्रेजुएट है, कहता है MBBS दे दो, ठीक है। वहाँ पे लोगों को काउंसलिंग प्रोवाइड करना कि भाई आपके पास कितने चांसेस हैं, कितने चांसेस नहीं हैं, आपको कहाँ पे अच्छा रिस्पांस मिल सकता है, कहाँ पे नहीं मिल सकता। उसके बाद फिर उनको अपनी सर्विसेज के हवाले से गाइड करना कि आपकी सर्विसेज हम किस तरीके से चलाएंगे। तो पाकिस्तान में हमारा वाहिद इदारा है जो कि मैट्रिमोनियल के साथ साथ अपनी फ्री काउंसलिंग प्रोवाइड करता है। वरना नॉर्मल अभी जो आप बात कह रही थी कि बहुत सारे लोग हैं, बेसिकली वो ये होता है कि आपने यार ले लिए, किसी को फोर्स करें, प्रेशर करें रिश्ते के लिए, पैसों के लिए, तो वो बस यही होता है कि बस चलें यार पैसा मिल जाए। क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन के तहत काम करें तो हमारा जो ज़्यादा फोकस है वो लोगों को गाइड करने पे है। जी, और मिसेस अली ये बहुत ज़रूरी एक बात मेरे माइंड में आई है कि पाकिस्तान में हम रहते हैं, पाकिस्तान में तो पता है हमारी नेटवर्किंग ऑलरेडी इतनी होती है, अपने ही ख़ानदान, अपने ही यार इतने सारे, लेकिन वो लोग जो अब्रॉड रह रहे हैं और मुसलमान है, पाकिस्तानी है, उनको शादी के मामले में भी दे प्रेफर कि कोई पाकिस्तानी लड़की मिल जाए, लेकिन वहाँ पर कल्चर का उनका इतना ना PR है ना उनको कुछ पता है। वो लोग ज़रूर आप जैसी ऑर्गेनाइजेशंस को कॉन्टेक्ट करते होंगे कि कोई पाकिस्तान से ही अगर किसी को चाहिए, तो ये रेशो आप ज़रा बताएं कि किस तरह आप डील करती हैं, और अब्रॉड में आपका इस तरह मैच मेकिंग का सिलसिला जब आता है तो वो किस तरह उस चीज़ को आप प्रोसेस को बिल्कुल मैं बताती हूँ। अभी जैसे उन्होंने कहा कि हमारा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस यही है कि जब क्लाइंट आता है उसकी काउंसलिंग करके उसको रजिस्टर्ड करते हैं। अगर काउंसलिंग में बाज़ औक़ात लोग अंडरस्टैंड नहीं करना चाहते हैं, उनको लगता है कि नहीं यार उनको जो है वो मिसगाइड किया जा रहा है, जब हम एक्सपीरियंस की बेस पे करते हैं, लेकिन जब वो 10 साल इस चीज़ को फेस करते हैं देन दे कम बैक अगेन कि भाई ठीक है उस दिन आपने ठीक कहा था। तो हम क्लाइंट को फिर रजिस्टर्ड करने के बाद उनको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। सर्विसेज हमारी इंडोर डिपार्टमेंट में होती है जहाँ पे हमारा मैच मेकिंग का डिपार्टमेंट उनको सर्विसेज प्रोवाइड करता है। और क्योंकि हमारे खुद भी ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ी लिखी ख़वातीन ही जो है वो जॉब वगैरह कर रही हैं, हमारा अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा नेटवर्क है, तो वहाँ पे जब क्वालिफिकेशन आ जाती है, मैच्योरिटी आ जाती है, एक्सपीरियंस आ जाता है, वहाँ पे अच्छे मैचेस होते हैं। अभी जो आपने कहा अब्रॉड की बात, बेसिकली हमारे जितने भी नंबर्स हैं वो वेबसाइट पर मेंशन है, तो हमारी क्योंकि अब्रॉड में भी कंसल्टेंट हैं तो वो वहाँ से अपनी कंसल्टेंसी प्रोवाइड करती हैं, क्योंकि उनको हम ही गाइड करते हैं कंसल्टेंट को। हमारी जॉब की भी है वैकेंसीज, हायरिंग जो होती है हमारी, तो हम अपने स्टाफ को भी पूरा ट्रेन करते हैं अपने हिसाब से कि भाई हम ये स्टेप क्लाइंट के साथ करते हैं। मिसेस अली, आप सबसे पहले तो ये बताएं कि हमें जो सबसे ज़्यादा मुश्किलात जो इस चीज़ में आती हैं वो क्या होती हैं? जैसे आपका तो रोज़मर्रा का काम है, आप देखते हैं रिश्ते, तो नए रिश्ते की जो सबसे बेस्ट रिक्वायरमेंट है, एक तो आपने बता दिया कि लड़की के बारे में थी, लड़के के बारे में क्या होती है? क्योंकि हमारे माशरे में ये भी बड़ा ज़रूरी है कि लड़कियां तो सबको चाहिए, लेकिन लोग ये नहीं देखते कि अगर कोई लड़का है तो वो जिम्मेदार है कि नहीं है, आया वो पेप चाहिए और वो इन चीज़ों को मैनेज कर पाएगा कि नहीं, कि शादी जैसे रिश्ते को चला पाएगा कि नहीं। तो ये सब आप ज़रा हमें प्लीज़। मैं आपको बिल्कुल बात का जवाब देती हूँ कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है
उसमें ये नहीं कि सिर्फ आप जब तक हमारी पर्सनलाइज मैच मेकिंग को अवेल करके पेमेंट सबमिट नहीं करवा देते तब तक आपके लिए कोई जो है वो काउंसलिंग नहीं है। ठीक। बेसिकली हमारा जो नेटवर्क है shadi.org.pk, शादी ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान, जहाँ पे विदाउट एनी चार्जेस आपको प्रॉपर तरीके से पहले काउंसलिंग प्रोवाइड की जाती है। इफ़ यू वांट टू ज्वाइन ऑन अ वीडियो कॉल और ऑन ऑडियो कॉल, और अगर आप हमारे खुद ऑफिस में आके फेस टू फेस कंसल्टेंट से फिजिकली मिलना चाह रहे हैं और बात करना चाह रहे हैं अपने रिश्ते या अपने मामलात के मुताबिक, तो वो भी आपके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि यहाँ पे लोग रिश्ता कराने पे ज़्यादा फोकस होता है और गाइडलाइन पे नहीं होता कि आपको क्या हम प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इस अपॉर्चुनिटी को जो है वो मिस ना करे कोई भी। सिस्टर की बात पे आती हूँ। यहाँ पे देखें, जो हमारे पास क्लाइंट आता है तो डेफिनेटली हम इसको देखते हैं कि आपकी लड़की की प्रोफाइल क्या है, क्योंकि हम 35 प्लस में, क्योंकि मैच्योरिटी वहाँ पे बहुत अच्छे से आ जाती है और स्टेबिलिटी भी आ जाती है, वहाँ तो हम कैंडिडेट टू कैंडिडेट डील करते हैं एंड वी आर ओके विद इट। लेकिन अगर हम अंडर 35 की बात करें, वहाँ पे हम कैंडिडेट की डीलिंग अलाउ नहीं है, वहाँ हम फैमिली से डील करते हैं। एंड देन वी कम फॉर द कैंडिडेट कि अब कैंडिडेट से बात की जाए इज ही मैच्योर और नॉट, और क्लाइंट की भी रिक्वायरमेंट पूछी जाए। वरना आप नॉर्मली देखें जो ख़वातीन होती हैं, आप उनके पास अगर रुजू करते हैं रिश्ते के मुतालिक, ठीक है आपको मैं रिश्ता बता दूंगी, दैट्स इट। लेकिन अगर आप हमारी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, पहले पूरी फैमिली में बात करते हैं कि माँ क्या चाह रही है, बाप क्या चाह रहा है, ठीक है, क्योंकि बहुत बार ऐसा हमने देखा है, वालदा से बात करो तो शी इज लुकिंग फॉर अ वेरी डोमेस्टिक काइंड ऑफ फीमेल कि यार खाना पकाना आता हो, घर के काम आते हो, मेरे बच्चे को अच्छा है, क्योंकि देखिए हर माँ के लिए अपनी औलाद जरूरी है। अभी तो तक वो डिमांड है गोरी हो। हाँ, ये सही है। लेकिन जब आप मेल से बात करो ना, तो वो लड़की की क्या डिमांड नहीं, सबसे पहले उसको लुक्स चाहिए, उसको हाइट चाहिए, उसको कॉम्प्लेक्शन चाहिए, उसको एजुकेशन चाहिए। तो देयर आर 2 सेक्शन, फैमिली क्या सोच रही है, लड़का क्या सोच रहा है। क्योंकि देखिए यहाँ पे लड़की की रिक्वायरमेंट भी अगर फुलफिल हो जाती है, तो मैंने ऐसे भी बहुत मामला देखे जो कि फैमिली की वजह से डिवोर्स पे कंसीडर हो रहे हैं। और क्या आप जब रिश्ता करवाती हैं तो लड़की से पूछती हैं कि उसको किस तरह लड़का चाहिए? वो बहुत जरूरी है। बात मैच कैंडिडेट टू लड़की की कैंडिडेट रिक्वायरमेंट है, ऑब्वियसली लड़कियों की भी है, वो भी चाहती हैं, उनसे कोई पूछता ही नहीं है। नहीं, देखिए हमारे यहाँ तो खुद इस चीज़ को हम तो कहते हैं कि जब मैंने आपको बताया कि हमारी आप वेबसाइट पे देखें, अभी जो हमारे शादी का लड्डू, बेसिकली दिस इज द टाइटल, और ये बहुत इंटरेस्टिंग लगा मुझे, टाइटल हमने दे के लोगों को इनवाइट करा। वहाँ पे आप यकीन करें कि हमारे 250 से ज़्यादा लोगों की शिरकत थी उस इवेंट में। ये इवेंट हमारा शाम 5 बजे से रात के 2 बजे तक चला, जहाँ पे बैक टू बैक फैमिलीज ने कैंडिडेट के साथ शिरकत करी। अच्छा, आप बताएं कि ये कौन सा लड्डू है, वही आप उसे बिलीव करती हैं जो खाए पछता है, जो ना खाए पछता है, या खा के पछता वही है? बात है ना कि हम तो चाहते हैं कि कोई ना पछताए। जब भी वी आर प्रोवाइडिंग काउंसलिंग और वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि भाई हम आपको ऐसा मैच दें। कभी ऐसा हुआ एक्सपीरियंस कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के तहत कोई आपने रिश्ता तो करवाया लेकिन वो 1-2 साल बाद नहीं चला? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह देखिए नहीं, मेरे जितना एक्सपीरियंस है, मेरे ऑर्गेनाइजेशन का जितना एक्सपीरियंस है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि ये काउंसलिंग हमारी कोई 2-3 साल पुरानी नहीं है, हम शुरू से ही लोगों को माशाल्लाह से गाइड करते जितने भी हैं। आपने क्लाइंट देखे जो इस्तेमाल सक्सेसफुली अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए जब आप लोगों को समझाएंगे, अगर वो समझते हैं तो ठीक है, दे कैन गेट रजिस्टर्ड। अगर वो नहीं समझ सकते तो मास्टर। अच्छा, वो कभी अपना फीडबैक देते हैं तो दूसरे लोगों को भी, जैसे होता है कि देते हैं, रेफर करते हैं। क्लाइंट जब हमारे पास आता है वही कहते हैं यार आपने हमारी कजन का रिश्ता करवाया था, आपने हमारे फ्रेंड्स में करवाया था, उन्होंने हमें आपकी सर्विसेज को रेकमेंड करा। तो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह ज्यादा जो आते हैं वो क्लाइंट रेकमेंड अच्छा, एक बहुत जरूरी बात, एलीट रिश्ता सर्विस ये क्या है? इलीट जो है बेसिकली हमारे उन क्लाइंट्स के लिए है जो कि इलीट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। वहाँ पे हमारी ज़्यादातर जो क्लास आ रही है वो पंजाब से है। अच्छा। कुछ हमारे जो है वो अब्रॉड से क्लाइंट हैं, कुछ हमारे यहाँ DHA वगैरह पे हैं। बेसिकली दे बिलोंग्स फ्रॉम लैंडलॉर्ड फैमिली, बिजनेस क्लास, ठीक है, इलीट कैटेगरी, अपर मिडिल क्लास। तो उन लोगों की हमारी स्पेशल सर्विसेज है, क्योंकि ये होता है कि आप हर कैटेगरी में डील कर रहे हैं, लेकिन उन क्लाइंट के लिए क्योंकि वो जाहिर सी बात है कि स्पेशल क्लाइंट है तो आप उसको स्पेशल ट्रीट कर रहे हैं, तो वो हमारी सर्विसेज बिल्कुल डिफरेंट है।
तो वहाँ पे हम अपने अच्छे पढ़े लिखे, उसमें हमारे बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ भी हैं, उसमें हमारे पास बहुत सारे अच्छे क्लास के बिजनेसमैन भी हैं, वो हमारी प्रोफाइल टोटली कॉन्फिडेंशियल है। तो क्लाइंट जब वहाँ पे आता है तो वहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट के 100% अकॉर्डिंगली काम किया जाता है, और उसकी सर्विसेज में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क है, क्योंकि जाहिर सी बात है एक बंदा बहुत हटके है, और क्योंकि इलीट एंट्री ऐसी नहीं है कि हर बंदा, आपको पता है आजकल पाकिस्तान में क्या हालात है, मिडिल क्लास चल रहा है, हर किसी लेकिन का elite अलग कैटेगरी से में आपको पता है कि इलीट कैटेगरी बहुत ज़्यादा यूनिक है और लिमिटेड है, तो वहाँ पे वो चीज़ आपको क्लिक नहीं करती हर जगह जाके, उसके लिए हमारी स्पेशल सर्विसेज हैं जिसमें हमारे पास उसी लेवल के रिश्ते कभी ना तो फिर उनकी तो यकीनन रिक्वायरमेंट्स भी बहुत डिफरेंट होती होंगी, और जब उनको काउंसल करने पे आते होंगे तो यकीनन वो मुश्किल काम होता होगा एक मिडिल क्लास या फिर एक अपर मिडिल क्लास को समझाना, क्योंकि वो आपको अंडरस्टैंड करने के लिए रेडी है। बट जब ये इस क्लास में आप जाते हो, और जब आप अगर इवन कह रहे हो कि कोई सेलिब्रिटीज़ भी आपके पास आते हैं, तो उनको काउंसल करना, उनको समझाना, उनको उस रिक्वायरमेंट तक लाना कितना मुश्किल होता है आपके लिए? नहीं, रिक्वायरमेंट्स देखें, अब हमारे अल्हम्दुलिल्लाह इलीट कैटेगरी में कोई ऐसी नहीं है, कुछ बेसिक हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि क्लाइंट के बगैर बोले भी वी डू अंडरस्टैंड कि नहीं यार ये तो दीज आर मेन पॉइंट्स, वी नीड टू फोकस ऑन दैट। बाकी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं अगर हमें समझाने वाली लगती हैं तो हम उनको समझाते हैं। अदरवाइज देखें, एक पढ़ा लिखा बंदा एक अच्छी फैमिली बैकग्राउंड से आ रहा है तो वो जाहिर सी बात है हमें इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती उन पे जितनी हमें नॉर्मल क्लास पे करनी पड़ती है। तो वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक अच्छा स्कोप है इलीट कैटेगरी में, वहाँ पे हाई हमारा जो सक्सेस रेशियो है वो भी ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पढ़े लिखे ज़्यादा समझदार कैटेगरी आ रही है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये जो है ना शादी हो रही है और शादी का माहौल है, बस किसी ना इस किसी तरह की तो से। खान, अगर आप नाज़रीन को बताएं कि अगर कोई ख़वातीन है जो इंटरेस्टेड हो आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए, तो आप उनके बताएं कि क्या प्रोसेस होगा, ये भी एक जाहिर सी बात है बड़ी ज़रूरी चीज़ है। अभी तो नहीं, आपने कहा कि मैं मिसेस अली वुमेन एम्पावरमेंट पे काम करती हूँ, तो डेफिनेटली आई एम डूइंग वर्किंग ऑन इट अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन बात यह है कि हमारा जो इंटरनल है, आपको बड़ी सुन के हैरत होगी कि पाकिस्तान में ऐसे बहुत कम इदारे हैं जो कि अपने क्लाइंट के साथ साथ अपने एम्प्लॉय को भी फैसिलिटेट करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास 75% वो फीमेल डिपार्टमेंट है जो कि कहते हैं अपने करियर को इस वजह से परस्यू नहीं कर सकता ड्यू टू किड्स, ड्यू टू सम डोमेस्टिक इश्यूज, अंडरस्टैंडिंग, हस्बैंड से अलहदगी हुई हुई है, उनको फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है कुछ चीज़ों की, तो हमारा डिपार्टमेंट उन लोगों को भी सपोर्ट कर रहा है, उनको जॉब पे रखता है, उनको कहता है कि आप अपने बच्चों के साथ आएँ। हमारी ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर तरीके से हर ब्रांच में रेस्ट रूम है फीमेल्स के लिए जो कि प्रॉपर तरीके से बेडरूम अरेंज हुआ हुआ है, प्रॉपर तरीके से एक प्ले रूम एरिया है जहाँ पे अपनी जो हमारी एम्प्लॉइज हैं वो अपने बच्चों को कैरी करके आते हैं और वो अपने ऑफिशियल टाइमिंग्स में काम करती हैं, और लंच टाइम होता है उनके लिए हमारी जो है वो केयर टेकर वगैरह हैं और वो पूरे दिन उनके बच्चों का ख्याल रखते हैं। बहुत ज़रूरी है कि फीमेल्स को जॉब अपॉर्चुनिटी के साथ साथ ऑब्वियसली बाकी काम भी हो ही रहा है, तो उनको बहुत अच्छे से फैसिलिटेट हो जाता होगा कि लाइक वो जॉब भी कर हमारे सकती हैं, पास family भी run 90% कर वो रही हैं। खवातीन आती हैं जो कहती हैं कि हमने आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन में देखी कि यू गाइस आर प्रोवाइडिंग रेस्ट रूम एंड किड्स एरिया, हाँ, वो क्योंकि उनके लिए easy हमें हो जाता बच्चों है। को घर पे नहीं छोड़ सकते। सबसे बड़ी मुश्किल बात यही हो। मिसेस अली, आप बताएं कि जब आपके यहाँ क्लाइंट्स आते हैं, शादियाँ तो आप करवाती हैं, लेकिन आजकल जो हमारी सोसाइटी है शादी से ज़्यादा अनफॉर्चुनेटली डिवोर्स में ज़्यादा सुनती हूँ, तो अब आप इस बात को करेक्ट करें कि इसका रेशो क्या है सोसाइटी में? देखिए, इसका रेशियो तो बहुत ज़्यादा हाई होता जा रहा है जिसके तहत हम लोगों ने खुद भी इस पे वजह क्या है? वजह क्या? बस यही है, मैं आपको इसकी वजह भी बताती हूँ और इसका ये भी बताती हूँ कि हम इसको किस तरीके से जो है वो कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं अपने हैंड से जितना हो सकता है। क्योंकि अभी हमारी आप YouTube देखेंगी जो shadi.org.pk के नाम से है, तो हमारी YouTube पेजेस पे काफ़ी सारी गाइडलाइन डली हुई है कि हाउ यू कैन मेक योर डिसीजन। अब इसमें ही होता है कि लोगों को थोड़ी बहुत रहनुमाई अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से मिल जाती है, जिनको नहीं मिलती वो हमारे लाइव वीडियो कॉल पे सेशन लेते हैं जिनमें मैं उनको स्पेशली जो है वो एक टाइम स्केड्यूल करके उनको गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं कि आप अपना ज़िंदगी का इतना अहम फैसला किस तरीके से ले सकते हैं। तो वो बाकायदा क्लाइंट हमारे साथ वीडियो कॉल पे आता है, ऑडियो कॉल पे आता है। फिर जो क्लाइंट कराची में नहीं है तो वो इस तरीके से प्रोसीड करते हैं, जो कराची में है वो वॉक इन आते हैं, मुलाकात करते हैं, पूरी बात करते हैं। अच्छा, इसमें ही होता है रीज़न जो अभी आपने पूछा, इसका रीज़न ये है कि जब लोग बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिक्वायरमेंट की तरफ जाते हैं ना, वहाँ उनको रिश्ते तो मिल जाते हैं लेकिन कंपैटिबिलिटी नहीं मिलती।
तो जब उनको कंपैटिबिलिटी नहीं मिलती, वो 1 साल 2 साल बस चल रहा होता है, लेकिन क्योंकि आप मेंटली तौर पे, फिजिकली तौर पे, इमोशनली तौर पे अटैच नहीं हो पाते, वो चीज़ें आपकी फिर आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाती हैं। और डिवोर्स केसेस में यही नहीं कि जो अभी आपने बात कही थी कि फैमिली डिस्टर्ब हो जाती हैं, कैंडिडेट डिफरेंट हो जाते हैं, बाज़ औक़ात इसमें बच्चे भी रुल जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और आप ये देखें, क्योंकि हमारे पास खुद वो ख़वातीन जॉब कर रही हैं, खुद वो ख़वातीन के रिश्ते हम लोग डील कर रहे हैं जिनमें वो 1-1 2-2 बच्चों के साथ हैं, ठीक है, तो उनको एक्सेप्ट करना, उनकी पूरी ज़िंदगी की एक जिम्मेदारी लेना, ये बहुत मुश्किल काम है। और कोई भी बंदा अपनी जिम्मेदारी बच्चों की अगर वो नहीं ले रहा, तो वो दूसरे बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे टेक ओवर करेगा। यहाँ पे रिश्तों की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है, लाइक हम तो ऐसे बात करते हैं, हमें आइडिया नहीं होता, लेकिन जब आप इस फील्ड में इन होते हैं ना, तो फिर आपको पता चलता है, लाइक सम टाइम ऐसा होता है कि वी फील गिल्टी कि यार व्हाट्स गोइंग ऑन। मैं पीटीवी का बेहद शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने मिसेस अली को मौका दिया अपने ख़यालात का इजहार करने का, और साथ ही साथ में प्रोड्यूसर और तमाम होस्ट का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। तो चलिए चल के देखते हैं शो। मिसेज अली, यहाँ पे मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी। अच्छा, 2 किस्म की बातें, एक जोक्स असाइड, बट यूजुअली ऐसे ही होता है, जैसे मिसेज अली ने खुद भी मेंशन किया कि लड़का खुद सिंपल एक ग्रेजुएट होगा बट एक्सपेक्ट करेगा कि सामने जो है सिर्फ डॉक्टर ही मिलनी चाहिए। एक तो क्या हमारी रिक्वायरमेंट्स किस तरह की रिक्वायरमेंट्स आने लग गई हैं जो वो बाद में कंपैटिबिलिटी का इशू हो चुका है। तो मिसेज अली, हमें ये बताएं कि यूजुअली लोगों की क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, और जो इस तरह की रिक्वायरमेंट जब आती हैं कि एक बंदा सिंपल सा है या फिर कोई खास पढ़ा लिखा नहीं होगा, इट्स नॉट अबाउट कि पढ़ा लिखा होगा तो ही उसको सिर्फ डॉक्टर मिल सकती है। डॉक्टर मिलने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप पहले इतने काबिल होगे तो ही आपको मिलेगा, आपके अंदर और भी अच्छाइयाँ हो सकती हैं। लेकिन आपके पास यूजुअली क्या ऐसी रिक्वायरमेंट आती है, तो वो आप हमें बताएं, और जब वो रिक्वायरमेंट उसकी फुलफिल नहीं हो रही थी, तो आप लोग उनको किस तरह से काउंसल करते हैं, किस तरह से कंपैटिबिलिटी के लिए समझाते हैं, वो क्या चीज़ होती है, वो हमें गाइड करें सर। मैं तो इस चीज़ को भी अंडरस्टैंड करती हूँ कि पढ़ा लिखा होना ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए जब आप पढ़ते हैं ना, तो उससे आपको एक शऊर आता है, ठीक है, तो वो भले आपकी बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि वो आपकी जो है ना वो अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती, क्योंकि लड़की इतनी ज़्यादा ग्रूम होती है, लड़का ग्रूम नहीं होता, तो वहाँ पे भी आपको कंपैटिबिलिटी का रीज़न दिखेगा। तो देयर आर सो मेनी पॉइंट्स। मैं तो कहती हूँ अगर आप इस पर खुल के बात करें बिल्कुल ना, ऐसा ही तो है। ये जो मतलब कि 1 2 3 घंटे तो कुछ नहीं है, तो पूरे समझे कि हफ्तों की कहानी है, कंपैटिबिलिटी को सही करने बहुत ज़्यादा। बात मुझे लगता है कि खदीजा फील कर गई इस बात एक्चुअली हमारी आज ये डॉक्टर साहिबा जो है ना, ये बिल्कुल मेरे पास जितने भी क्लाइंट आते हैं, तो उनसे हमारा फॉर्म बहुत लंबा है। हमारी वेबसाइट पे आप जाके देखें तो आपको पता चल जाएगा कि हम क्लाइंट से जो डिटेल लेते हैं वो अभी ऐसे ही नहीं कि आपने डिटेल दे दी है, नाउ यू कैन ईजिली गेट रजिस्टर्ड। बहुत हमारा एक प्रोसेस चलता हुआ आता है, क्योंकि जाहिर सी बात है बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी विच वी आर गोइंग टू टेक। प्रोसेस की बात हो रही है, तो ना मिसेस अली ज़रा हमारे नाज़रीन को ये बताएं क्या प्रोसेस, क्या तरीकाकार है इफ़ दे वांट टू रजिस्टर्ड इन योर वेबसाइट, तो उसके हवाले से बताइए। और दूसरा सवाल ये है मेरा नाज़रीन के लिए कि अभी बहुत से लोग जो देख रहे हैं वो ये जानना चाह रहे होंगे कि फ्री सर्विसेज भी आप प्रोवाइड करते, तो उसके बारे में भी थोड़ा आगाह मैं बिल्कुल बताती हूँ। पहले मैं इनका जो है वो कंप्लीट करूँ, जो इन्होंने डॉक्टर वाली बात कही थी। लोगों की रिक्वायरमेंट में यही चीज़ है, तो जो फ्यूचर प्लान हमारे पास फॉर्म में आता है कि भाई ठीक है, हमें तो लड़की इस तरीके की चाहिए जो कि घरेलू हो, तो भाई वाई यू आर आस्किंग फॉर डॉक्टर। डॉक्टर लड़की अपने ऊपर इतनी ज़्यादा मेहनत करके पैसा लगा के उसकी फैमिली के कुछ ड्रीम्स हैं, उसकी लाइफ की कुछ अचीवमेंट्स हैं, कुछ गोल्स हैं जो उसको करने हैं, और आप शादी के 2 साल बाद कह रहे हैं यार घर पे बैठ जाओ, तो हाउ इट इज़ पॉसिबल। हर बंदे की अपनी अपनी फ्यूचर प्लानिंग और होती है। अगर आप चाह रहे हैं तो ये माइंड में रखना जरूरी है कि शादी के बाद भी वो अपनी सर्विसेज जारी रखेगी। बिल्कुल डेफिनेटली ये बात है, लेकिन देखिए अगर आप एक खवातीन से ये भी बोल रहे हैं कि वो यार एक प्रैक्टिसिंग है, ठीक है, तो उसके लिए भी सबसे पहली फर्स्ट प्रायोरिटी उसकी अपनी फैमिली होती है। इफ शी इज हैविंग किड, ठीक है, एक हस्बैंड है, एक घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसको वो टेक ओवर करती हुई आ रही है, और अब वो बाहर भी देख रही है। बहुत कम ऐसी फीमेल्स होती हैं जो बाहर के साथ साथ इंडोर को भी कंटिन्यू कर लेती हैं। हम तो क्लाइंट को ये कहते हैं अगर आपका इतना ही सिंपल सा प्लान है तो आप ग्रेजुएशन लड़की से शादी करें, क्योंकि उसके प्लान इतने ज़्यादा चार्म नहीं है। आप उस सिंपल है, आप उनसे रब्ता करें ताकि आप उसको ये नहीं होगा कि मुझे जॉब करनी है, और इनको ये नहीं होगा कि यार नहीं तुम घर में बैठो।
तो यहाँ पे आ जाती है सारी बात काउंसलिंग की कि आप कितना अच्छा लोगों को काउंसलिंग प्रोवाइड करें जिससे वो अपनी ज़िंदगी के फैसले अच्छे अंदाज में लें। ग्रेट। अब मैं आती हूँ नया आपकी बात पे। इन्होंने पूछा कि वेबसाइट पे आप किस तरीके से कर रहे हैं। देखिए वेबसाइट हमारी जो shaadi.org.pk के नाम से है, उस पे हमारे कोई 30,000 से ज़ायद प्रोफाइल्स इस वक्त मौजूद हैं जो कि हमारा फ्री प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे बहुत सारी वेबसाइट और एप्लीकेशंस हैं जो सिर्फ लोगों से वेबसाइट और एप्लीकेशन यूज़ करने की भी पेमेंट चार्ज करती हैं, बट वी डू नॉट वर्क लाइक दोज पीपल। हमारी वेबसाइट का फ्री पोर्टल है क्योंकि जाहिर सी बात है एक ऑर्गेनाइजेशन है, अगर वेबसाइट की कुछ हमारी मेंटेनेंस है जो हम खुद ही कर रहे हैं बेयर, लेकिन वी आर नॉट आस्किंग फॉर द चार्ज। हम नहीं कह रहे कि आप पे करें, आप फ्री में वेबसाइट देखें इफ़ यू आर नॉट इंटरेस्टेड टू पे। बहुत सारे लोग हैं जो वेबसाइट पर अकाउंट बना रहे हैं और रिश्ता देख रहे हैं, लेकिन अगर आप अपने लिए पर्सनलाइज्ड मैच मेकिंग चाह रहे हैं जिसमें हमारा इंडोर डिपार्टमेंट आपको आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक मयारी और ख़ानदानी रिश्ते दिखाता है और इससे ये अथॉरिटी आपको मिलती है कि भाई दीज ऑल आर ऑथेंटिक प्रोफाइल्स, दीज आर नॉट फेक। ठीक है, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान में एक बंदे ने लड़की की प्रोफाइल बना रही है और भाई हर किसी जब वो पैसा खा रहा है, चीजें कर रहा है, तो ये बहुत चीजें हैं। तो यहाँ पे ऑथेंटिसिटी आपको मिल जाती है और आपके काम में आसानी हो जाती है। अब जैसे कोई फैमिली मैं आपके घर पे भेज रही हूँ और आप मुझे फीडबैक दे रही हैं कि यार वो इस तरीके की थी, तो डेफिनेटली मैं इनके घर पे नहीं भेजूंगी। ठीक है, तो वहाँ से बहुत चीजें आपको पर्सनलाइज्ड मैचिंग में कवर अप हो जाती हैं। बहुत ज़बरदस्त किस्म का काम आप कर रही हैं, आई मस्ट अप्रिशिएट इट। और नाज़रीन को भी मैं ये बोलूँगी, उर्दू में कहना चाहूँगी क्योंकि सिंधी हमारे जो देखने वाले हैं सिंध से वाबस्ता है, चाहे किसी भी सूबे से हो, बलोची हो, पंजाबी हो, कॉल करें। लाइव स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, कॉल करें। इतना अच्छा मौका है, आपसे कुछ भी पूछे, कुछ भी। आप हमारे पास मिसेस अली मौजूद है, शादी ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान की जो ऑर्गेनाइजेशन है, ज़बरदस्त किस्म के ये एक ऑर्गेनाइजेशन है और ये लोग काम कर रहे हैं, एक फर्म है, ये गाइड कर रहे हैं, कंसल्ट कर रहे हैं। तो हम आपकी मुंतज़र हैं लाइव कॉल्स के। मिसेस अली, जैसे आप मेंशन भी कर रही थी ऑफ द कैमरा भी, तो मुझे बहुत ऑथेंटिक लगा ये, क्योंकि मिसेस अली ये भी मेंशन करती साथ में कि ये लोग इवन NIC और घर के बिल्स और वो पूरा कहाँ पे वो रेजिडेंट कहाँ करते हैं, वो सब चीज़ें ऑलरेडी कंफर्म करते हैं। तो अगर जब ये चीज़ें कंफर्म्ड होंगी तो ऑब्वियसली खुदा ना खास्ता वो फेक प्रोफाइल्स का कोई कंसर्न नहीं रहेगा। अच्छा, ये यूजुअली ये भी देखा जाता है कि ना हम जितने एडवांस होते जा रहे हैं तो हम दो चीज़ें थोड़ा सा ज़्यादा इस ट्रैक पे निकल गए। एक तो हमें लड़की मेडिकल से रिलेटेड चाहिए होती है, पता नहीं क्या ये लॉजिक है, ये ज़रूरी क्यों है। दूसरा ये कि जैसे वो कुछ एक बन गया है कि वो जैसे अब थैलेसीमिया का कंसर्न होता है, तो लोग ये चाह रहे होते हैं कि पहले से टेस्ट हो जाए ताकि वो आगे के इश्यूज को करवाने। हाँ, कुछ कंट्रीज में तो ये जरूरी है ताकि वो आगे के इश्यूज को पहले से ही ओवरकम कर लिया जाए। तो इस तरह के जब मिसेस अली आपके पास केसेस आते हैं तो ऑब्वियसली आपको उसको थोड़ा सा टैकल करना ऑब्वियसली थोड़ा सा ऑड होता होगा, क्योंकि सारी फैमिलीज इतनी जल्दी एजुकेट नहीं हो पाती हैं इस बारे में। एक साइड से होती है तो दूसरी साइड से नहीं होती है, तो उसको आप किस तरह से टैकल करती हैं फिर? मैं देखिए इस तरीके से हम लोग करते हैं कि अभी मैंने आपको बताया कि हमारा जो फॉर्म है ना बेसिकली वो ऑथ है, तो उस पर प्रॉपर तरीके से हमारा ये लिखा हुआ है बहुत बड़ा ऊपर ही कि अगर आप इस फॉर्म को फिल करने जा रहे हैं तो ये प्रॉपर तरीके से एक ऑथ है कि मैं अल्लाह और उसके रसूल को हाजिर नाजिर जान की इकरार करता हूँ कि मेरी जितनी भी डिटेल है वो सही है। That's a great तो thing. उसमें ये है चीज कि भाई आपके साथ कोई डिसेबिलिटी तो नहीं है, क्योंकि जब क्लाइंट आपके पास आता है तो वो हाइड कर जाता है, लेकिन जब वो इतनी बड़ी ऑथ देखता है ना तो वो फिर सारी चीजें सही तरीके से मैनेज हो जाता है। ऑर्गेनाइजेशन क्या ये खुद नहीं सर्विसेज करवाती है? नहीं, हमारी सर्विसेज में ये इंक्लूड नहीं है, लेकिन बात ये है कि अगर आप क्लाइंट से भी इस चीज़ का डायरेक्टली पूछते हैं, क्योंकि वो तो एक ऐसी चीज़ है अगर मैं आपसे भी डायरेक्ट पूछूं तो सम टाइम आप भी यू फील हेसिटेट कि यार नहीं मैं कैसे बता दूं, ठीक है, तो इतनी ज़्यादा बाउंडिंग नहीं होती, बंदा इसको छुपा देता है। लेकिन जब वो चीज़ आपकी रिटर्न में आती है ना तो वो खुल के सामने आ जाती है, तो वो कंसल्टेंट को आसानी होती है कि वो डिस्कस कर ले। ठीक। और ये भी चीज़ है कि अगर आपने कोई चीज़ हमें ऐसी बताई नहीं और बाद में वो खुल के सामने आई तो हमारी रजिस्ट्रेशन वो कैंसिल हो जाती है। सही है, क्योंकि आपने गलत तरीके से हमारे पास जो है वो रजिस्ट्रेशन करवाई है, तो उसमें ये होता है कि हम क्लाइंट की रजिस्ट्रेशन को ही
डिलीट कर देते हैं कि नहीं भैया पहले आपके स्टेप पे कैंसिल ही हो गया। अगर ऑनेस्ट नहीं होंगे तो फिर आगे तो के फिर आगे relationship क्या में होंगे? कैसे यही हो है कि अगर आप इतने इनिशियल बेसिस पे भरोसे झूठ की से बात है काम ना, ले रहे हैं, एक भरोसे, भरोसा, क्योंकि ये आपकी एतमाद। पूरी जिंदगी का सवाल है। अगर आप बिल्कुल इस इनिशियली झूठ से ले रहे हैं तो वो आगे आपके फिर एक झूठ को छुपाने के लिए आपको पता है बहुत 1000 झूठ सो बोलने झूठ पड़ते हैं। ये तो दो वो खानदानों सही के बीच में भी जब हो रहा होता है तो बड़ा अच्छा, जरूरी है। ये क्योंकि हमारा एक कल्चर ऐसा है कि ना सिर्फ दो लोगों का आपस में मिलाया जाता है, इसमें ये तो दो खानदान खानदान है। भी जो है वो शिरकत मेरा करते पता हैं। है क्या, और ये चीज़ हमारी ऐसी है, इसमें ना लोग बहुत ज़्यादा ना उनको कंफर्टेबल फील नहीं होता, वो बहुत ज़्यादा शर्माते भी। आप मुझसे पूछ रही थी कि जो लोग आपके यहाँ से रिश्ते कट जाते हैं तो वो क्या मीडिया पे आके उस चीज़ को इन्हेंस करते हैं, हाईलाइट करते हैं कि यार हमारे यहाँ से हुआ है। ये चीज़ ऐसी है, आई डोंट नो वाई दे फील अनकंफर्टेबल कि यार हमारा पता ना चल जाए कि हमने बच्ची का रिश्ता इस प्लेटफॉर्म से करवाया था। हाँ, तो क्यों? इसमें क्या बुराई है? दे फील। मैं पीटीवी का बेहद शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने मिसेस अली को मौका दिया अपने ख्यालात का इजहार करने का। तो चलिए चल के देखते हैं शो। और दूसरी चीज़ ये कि मेडिकल इशू है, अगर ऐसे बता दिया तो क्या होगा। यहाँ पे लोगों को अवेयरनेस नहीं है। हमारा एक और शो भी आया था जिसमें हमने हमारी वेबसाइट पे भी डाला हुआ है और हमारा यूट्यूब पे भी डाला हुआ है, प्री मैरिटल काउंसलिंग। लड़के और लड़कियों को बताया जाए कि वो अपनी जिंदगी आपस में बाद में किस तरीके से गुजार सकते हैं, Exactly. किन चीज़ों को उनको कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए, किन चीज़ों को हाईलाइट। यहाँ पे क्या होता है, बच्चियों को मैच्योरिटी नहीं होती, जिन चीज़ों को इग्नोर करना है उसको हाईलाइट कर देते हैं, जिन चीज़ों को हाईलाइट करने उन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, जिसमें उनके साथ बाद में बहुत मसले मसाइल आ जाते हैं। सही। तो हम इस चीज़ की भी उनको काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं कि जो चीज़ें आपकी हैं उनको बहुत इस अच्छी तरीके है, से बहुत लें, अच्छा काम। जो ये वाली चीज़ें उनको इस तरीके से लें ताकि आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा हों। और जब एक आपको हंसी खुशी और एक अच्छा आपको खुशगवार माहौल मिल रहा होता है तो आपकी बहुत सारी चीज़ें भी जो है वो अल्लाह ताला एक आपको कॉल आई है इस Sort बात out कॉल आई है और बहुत ही जबरदस्त कॉलर है और उनसे बात करते हैं। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही है, कहाँ से बात कर रही हैं? जी, मैं मिसेस सिद्दीकी बात कर रही हूँ गुलशन इकबाल से और मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मिसेस अली से बात करना चाहूँगी। जी 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 बिल्कुल बात अस्सलाम कीजिए। वालेकुम, मिसेस अली बात कर रही मिसेस अली, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी हेलो। जी जी हेलो जी जी आपको आवाज़ आ रही है? जी जी, आपकी आवाज़ आ जी रही है। अल्हम्दुलिल्लाह कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपने शायद मुझे पहचाना हो या नहीं पहचाना, लेकिन हमारी मुलाकात हो चुकी है और मैं अच्छा। आपके पास अपनी बहन के हवाले से आई थी, अच्छा छोटी बहन के रिश्ते के हवाले से। और एक्चुअली उनकी हाइट का इशू था जिसके वजह से काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी उनके रिश्ते में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से आपकी और आपकी टीम के तवज्जुह की वजह से माशाल्लाह उनका बहुत अच्छी फैमिली में रिश्ता हो गया और माशाल्लाह से आज वो बहुत थैंक यू सो मच आपने कॉल करके जो है वो इस चीज़ को हाईलाइट करा। प्रोग्राम में देखा तो मुझसे रहा नहीं गया, मैं कहा मैं कॉल करूं और ये बहुत जरूरी है। मिसेस अली का शुक्रिया अदा करूं। Thank you so much. Thank you so much, Mrs. जबरदस्त जबरदस्त बहुत thank you जबरदस्त। so much। बहुत शुक्रिया मिसेस अली, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सलामत रखे। आमीन, और आमीन। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। आमीन Thank you. आमीन। Thank ये Thank you so लाइव much. कॉल Thanks for आपके calling. एफर्ट्स की गवाही है मेरे ख्याल में। बिल्कुल Congratulations इत्तेफाक होता है हमारी कि- तरफ से। अच्छा बात मैं चाहूँगी कि पंजाब के लोगों को भी थोड़ा सा अवेयर करना कि पंजाब में तुसी कितने वो हाले तक कोई मेरे ख्याल से कॉल नहीं पंजाब काटी से हाले call तक आई है। मेरे आई ख्याल है से मेरा पंजाब ख्याल से आई पंजाब है। से ही है। जी, चले जी। करते हैं। हेलो। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम सलाम जी, कौन और कहाँ से? वालेकुम, बात कर रहा हूँ रहीम यार खान से। अच्छा रहीम यार खान से जी, कैसे हैं आप सर? जी ठीक, अल्लाह का करम एहसान। अच्छा, और कोई आपकी क्यूरी कोई सवाल होगा? आप प्रोग्राम देख रहे हैं इस हवाले से? ये सवाल ये है कि ये आप लोग अमीर लोगों के रिश्ते कराते हैं, गरीबों को भी, गरीबों के भी? नहीं 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 सर, बिल्कुल जबरदस्त। और ये बहुत मिसेस अली ये है, इसका जवाब मिसेस दे। अली जो है ये देखिए, करेंगी। अमीर गरीब नहीं है तो ऐसी रिक्वायरमेंट है कि हर किसी को शादी करनी है और ये तो अल्लाह पाक का हुक्म भी है और अल्लाह ताला ने भी जो है वो आसमानों पे जोड़े बना के भेजे हैं। तो हम तो अमीर और गरीब का फ़र्क नहीं रखते और सबको ही डील करें अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हमारा ये भी मानना है कि हम भी कोई इतनी हाई कैटेगरी से नहीं है, जो भी है अल्लाह ताला का दिया हुआ Middle है। class. मिसेस अली, इट ऑल डिपेंड्स के अगले जो भी आपस में प्रपोजल करना चाहते हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। इट डजंट मैटर कि कौन किस क्लास से belong करता है। आप अपेरेंस में कैसे हैं, आपने क्या पढ़ा हुआ है क्या नहीं पढ़ा हुआ। ऑब्वियसली जो आप जिस तरह से खुद होते हैं आपको अपने से ही माहौल से रिलेटेड लोग पसंद आते हैं, तो यकीनन आप रिक्वायरमेंट भी उसी तरह की मिसेस अली को बताएंगे। तो जब रिक्वायरमेंट्स आप उस हिसाब से बताएंगे
तो यकीनन वो आपको उतना ही अच्छा काउंसल करके बेहतर से बेहतर रिश्ता ही दिखाएंगी। इंशाल्लाह। और जब वो रिश्ते कबूल हो जाएंगे इंशाल्लाह, जब वो बहुत अच्छे से आगे प्रोसीड हो जाएंगे, जैसे मिसेस सिद्दीकी ने इतना अच्छे से शुक्रिया अदा Feedback किया दिया और एक है, दुआओं का सिलसिला बहुत आपके लिए जबरदस्त। था, तो यकीनन वो जारी और सारी रहेगा। और ये गवाही है कि किस कदर ये पैशन के साथ ये काम कर रहे हैं और अपने काम के साथ किस तरह से ये Passionate मुंसलिक हैं, है और लोगों के लिए लोगों की लाइफ्स में किस तरह से वैल्यूज़ को एड अप कर रहे हैं। तो वो साहब जिनकी अभी कॉल आई थी, तो थोड़ा सा आपकी मिसपरसेप्शन ज़रूर थी। अगर आप चाहते हैं इस तरह से तो आप इनकी मिसेस अली, आप ज़रा इनको बताएं, अगर कोई इस तरह से पंजाब साइड से या अंदरूनी सिंध से कहीं से भी आपकी साइट में रजिस्टर होना चाहते हैं तो दोबारा से इनको बताएं कि किस तरह क्या प्रोसेस है। मैं बता देती हूँ। आई थिंक वाकई लोगों को प्रॉब्लम आ रही है। बेसिकली हमारी वेबसाइट है shadi.org.pk, शादी ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान के नाम से। वहाँ होम पेज पे नीचे कंसल्टेंट्स के नंबर्स मेंशन हैं और इस बात को यकीनी बनाएं कि हमारी जो वेबसाइट पे मेंशन नंबर्स हैं सिर्फ उन्हीं नंबर्स पे रब्ता कीजिए, क्योंकि हमारे भी बहुत सारे जो है वो नामों से लोगों के साथ फ्रॉड करते हैं, चीट करते हैं, ठीक है। तो जो हमारे नंबर्स वेबसाइट पे रजिस्टर्ड हैं और मेंशन है उन्हीं नंबर्स पे कांटेक्ट करें, क्योंकि वो नंबर्स भी हमारे ऑथेंटिक हैं और वो इंटरनल होते हैं। कोई भी कंसल्टेंट उन नंबर को घर लेके नहीं जाती, वो ऑफिस प्रॉपर्टी और ऑफिस में ही रहते हैं। और उस वेबसाइट पे जो बैंक अकाउंट डिटेल्स या फर्दर जो अकाउंट डिटेल्स हैं उन्हीं नंबर्स पे पेमेंट के हवाले से जो है वो कंसर्न करें। अगर कोई और मज़ीद आपकी क्यूरी है तो वेबसाइट पे हमारे मल्टीपल नंबर्स हैं हेल्पलाइन के नाम से, कंप्लेन के नाम से, तो उन नंबर पे कांटेक्ट करके चीज़ को जो है वो वेरीफाई करें और उसके बाद फिर इंशाअल्लाह आप प्रोसीड कर सकते हैं हमारे साथ। तो ये तो बहुत इजी तरीका है कि मतलब सिंपली आपने वेबसाइट तक पहुंचना है और वेबसाइट तक पहुंचना आजकल बिल्कुल भी मुश्किल नहीं रहा, क्योंकि हर एक के हाथ में मोबाइल है, लैपटॉप घर में है, तो आपने जस्ट वेबसाइट तक जाना है और उसके बाद कांटेक्ट करना है। उसके बाद आगे की गाइडलाइंस मिसेस अली के जितने भी स्टाफ हैं वो आपको खुद ही गाइडलाइन कर दे देंगे। और मेरे ख्याल से कुछ करने की जरूरत नहीं खदीजा, पड़ेगी मेरे ख्याल इंशाल्लाह। से लगता है केपीके में लोगों का मसला ही नहीं है कोई कोई कॉल ही नहीं आई, वरना तो KPK आप तो मिसेस बहुत अली आप यकीन नहीं करेंगे, हमारे शो में इतनी केपीके की कॉल आती है, इतने लोग होते हैं जो खैबर पख्तूनख्वा से आते हैं। हाँ, और सबसे ज्यादा कॉलर रेशियो इनका होता है। लाजमी बदा मेंशन कवन ख्वाडम जी आई नो तासो आपस के ही अक्पलवानों के ही ढेर रिश्ते वकील, लेकिन ओस दौर ढेर मख्तर लाड़ है और ढेर एडवांस सूप हो कम खलक कम जो अक्पल ख्वाहिशे पर हिसाब और कम अक्पल रिक्वायरमेंट पर हिसाब रिश्ता कवन ख्वाड़ी हागा दी shadi.org.pk सरा कॉन्टेक्ट वजह सी और अक्पल जिने और अक्पल हलक पर हिसाब कम है तासो रिक्वायरमेंट भी हागा हागो तासो तक बरवश वही और हागो तक कंसल्टेंट दी हागो तो दी कॉन्टेक्ट वक्त और हागो बतासो तक इंशाल्लाह ढेर गाइडलाइन बदल गई और जैसे चेरे पाबंदी नस्ता के तासु स्पेसिफिक चेरे कम्युनिटी से डिस्कशन कवई आगा बतासु जो कम रिक्वायरमेंट बरा कवई आगा हिसाब से जो मिसेस अलीदा आगा बतासु तक कंसल्ट कई आगा हिसाब से काउंसिल कई और इंशाल्लाह और माता ढेर शो उम्मीद दई कि तासु बहुत वल्ला कॉल से कवन शुरू कवई और रिश्ते जो दी है वो कवन ढेर आसान बसी अगर तासु कांटेक्ट वकई shadi.org.pk ता तो उस वल्ला कॉल दी पारा प्लीज लाइव मुझ तासु नंबर वल्ला दरकाउ लगे आइयो और कॉल्स दी पारा हम वेट कर लगे वो प्लीज वल्दा राजी और मुझ तक कॉल करें। जी ऐसा बिल्कुल हो सकता है आप कोई कॉल कर रहा हो, कॉल लग नहीं रही ना एक्चुअली। अच्छा, दूसरी चीज है कि केपीके से भी हमारे पास बहुत रिश्ते आ रहे हैं। मैं यही सवाल करने वाली थी कि अगर ऐसा होता है, जैसे हम लोग देखते भी अक्सर दो अलग अलग कल्चर के लोग हैं, केपीके की कोई लड़की हो उसको कोई सिंधी घराना मिल गया पसंद हो आना, या कुछ इस तरह आपने कभी करवाया है, तो फिर उसका रेशो क्या है और वो शादियां कैसे दो कल्चर जब मर्ज हो जाते हैं तो वो वाली जिंदगी कैसी गुजरती है, वो वाले खानदान कैसे एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हैं? देखिए अभी तो देखिए हमारा जो अभी इतना सोशल चीज़ें हो गई हैं तो यहाँ हमारी नई जनरेशन तो इतना ज़्यादा हमारी कल्चर और इन चीज़ों को फॉलो नहीं करी और हमारे पहले जो है वो इस चीज़ पे बहुत फोकस होता था कि नहीं भाई कल्चर ही होना चाहिए, यही चीज़ें होनी चाहिए, स्पेसिफिकेशंस होती हैं। अब तो लड़के लड़की को एक चीज़ें अगर समझ आ जाती हैं, एक दूसरे की पसंद आ जाती हैं और वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं कि नहीं हमारी कंपैटिबिलिटी अच्छी है तो वो उस चीज़ को वैसे ही प्रोसीड कर रहे हैं। तो हमें अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कोई ऐसा कल्चर वगैरह से रिलेटेड कोई इशू नहीं आया,
लेकिन हमारी कुछ फैमिलीज बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट होती हैं। जैसे हमारी, ये तो आपने केपी के और सिंध को मिलाया, अगर मैं पंजाब की बात करूँ तो वो कभी भी सिंध में कंसीडर नहीं करते। अगर मैं सिंध की बात करूँ तो कभी भी वो लोग पंजाब में जाना पसंद नहीं करते। तो यहाँ पे अभी भी कुछ बाउंड्रीज हैं जो कि नहीं होनी चाहिए, कुछ families लेकिन में I कुछ think। फैमिलीज में हैं और कुछ फैमिलीज में नहीं है। Exactly। और ज़्यादा रेशो किसका है? जैसे ज़्यादातर रिश्ते आपको क्या लगता है कि शहरों के आते हैं, अब्रॉड के आते हैं, या देहात के लोगों के ज़्यादा? हमारे पास तो देखिए हमारे बहुत ज़्यादा नंबर्स जो है ना वो वेबसाइट पे मेंशन है, तकरीबन 30-40 नंबर्स हैं और उन 30-40 नंबर पे रोज़ाना की बुनियाद पे हज़ारों प्रोफाइल्स आती हैं। तो ज़्यादा और उसमें रेशो से एवरेज क्या है? एवरेज हमारा कराची का है, पंजाब का है, अब्रॉड का है। अब्रॉड में हमारे पास तो बहुत सारे कंट्रीज आ जाते हैं, कोई यूरोप साइड पे है, कोई यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया साइड पे कुछ है, तो हमारे पास तो बहुत बड़ी एक क्वांटिटी में प्रोफाइल्स आती हैं। लेकिन बात ये है कि कंसल्टेंट जब प्रोफाइल्स को गो थ्रू करती है तो फिर उसमें से वो सॉर्ट ऑफ प्रोफाइल्स निकालती है जिनको हम कंसीडर कर सकते हैं फॉर पेड सर्विसेज। बाकी हमारे ज़्यादातर क्लाइंट जो है वो अपनी वेबसाइट पे जाके रजिस्टर करते हैं और वहाँ से अपने लिए प्रपोजल देखते हैं। अच्छा मिसेस अली, कभी कोई ऐसा केस आया कि लाइक लड़की लड़का ऑलरेडी एक दूसरे को अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ पसंद करते हों, बट ऑब्वियसली उनकी फैमिली आपस में अभी तक कोई मिली नहीं है और कोई उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो क्या आप लोग ऐसा करते हैं कि लाइक अगर ऑलरेडी लड़के लड़की में अंडरस्टैंडिंग है तो दो फैमिलीज़ की अंडरस्टैंडिंग करवाने के लिए उनका मीटअप करवाते हों अपने ऑफिस बुलवाकर, और उनको वो काउंसल करते हों कि हाँ ये दोनों एक दूसरे के लिए कितने ज़रूरी हैं और कितना अच्छा ये मैच होगा, तो इस तरह का कभी कोई केस आया है आप लोग के पास? जी बिल्कुल आया है, लेकिन ऐसा होता है कि अभी जो मैंने आपको लाइव फैमिली रिश्ता मीटिंग का बताया तो वहाँ पे फैमिलीज भी आपस में बैठी होती हैं और कैंडिडेट भी आपस में बैठे होते हैं। तो ये इतना ज़्यादा नहीं होता कि यार लड़की भी सामने बैठी है लड़का भी, और क्योंकि वो आपस में बात भी कर रहे होते हैं, फैमिलीज भी आपस में बात करती हैं, तो अगर आपकी यहाँ पे बात से बात निकल के एक जान पहचान वाला माहौल निकल आता है तो वो एक अच्छा भी आपको देखने में भी लगता है कि यार फैमिली शायद हाँ शायद ये आपस में बढ़ रही है। और देखिए मैंने जो भी आपको बताया कि शादी का लड्डू जो इवेंट है हमारा अल्हम्दुलिल्लाह अभी एक सक्सेसफुली 16 मई को हो चुका है और अभी ये दोबारा से 16 जुलाई को होने जा रहा है हमारी नॉर्थ ब्रांच में शाम 5 बजे से। हमारी वेबसाइट वगैरह पे सारी इसकी डिटेल्स मौजूद हैं। ये करने का क्या कॉन्सेप्ट है ये बड़ी आपको सुन के हैरानी होगी, मैं आपको चीज़ क्लियर करती हूँ। लोग जब भी रिश्ते के लिए जाते हैं वो एक इतवार का दिन पसंद करते हैं क्योंकि नॉर्मली लोग अवेलेबल होते हैं। इतवार का दिन पसंद करने के बाद वो एक शाम का वक्त निकालते हैं जिसमें थोड़ा सा ठंड वाला माहौल हो ताकि लोगों को गर्मी इतना ना हो। और फिर क्योंकि आपको पता है कि सड़कें वगैरह के जो हाल है तो एक फैमिली एक हफ्ते के लिए रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। अब हमारा जो कॉन्सेप्ट है कि आप लाइव रिश्ता मीटिंग में आए और एट द सेम टाइम आप अपने लिए 6 से 8 लोगों की फैमिली से लाइव मुलाकात करें, इंटरेक्ट करें और उसमें से जो भी आपको समझ आता है फिर उसमें से सॉर्ट करके उन लोगों को घर बुलाएं। इससे आपका ट्रैवल अलाउंस भी बचता है, इससे आपकी एनर्जी भी बचती है, इससे आपका टाइम भी बचता है और इससे आपको जाहिर सी बात है आपको नाश्ते पानी की एफर्ट है और लड़की भी हर किसी के सामने हर हफ्ते तैयार होकर जा रही है, ट्रेवल कर रही है, वो चीज़ आपकी बच जाती है। तो यहाँ पे लड़कों और लड़कियों उनकी फैमिलीज के लिए एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट हम प्रोवाइड करते हैं जिसमें वो बेहतरीन तरीके से एक पुरसुकून माहौल में आके हमारा बहुत लग्जरी एयर कंडीशन एनवायरनमेंट है नॉर्थ नाजिबाबाद की ब्रांच में। मेन 5 स्टार चौरंगी प्राइम लोकेशन है जहाँ लोग अपनी कार पार्किंग का भी लोगों को नॉर्मली इशू नहीं होता। और क्योंकि आप ऐसा होता है आपके रिश्ता देखने जा रहे हैं तो घर में जो दादी हैं जो आपकी नानी आप उनको छोड़ के चले गए तो वो कॉन्सेप्ट भी नहीं है क्योंकि हमारा प्रॉपर तरीके से लिफ्ट वगैरह का सेटअप है तो हम पूरी फैमिली विजिट कर लेते हैं। ये तो बहुत जबरदस्त ये बहुत अच्छा हो गया। और कराची में पॉइंट ऐड करने वाली बात नायाब ये होगी कि जब इस तरह से कुछ होता है तो मतलब वो जो एक कॉन्सेप्ट होता है ना जहन में पहले से कुछ और इमेजिन किया हुआ होता है कि मुझे ऐसा ऐसा बंदा चाहिए या मुझे मेरी फैमिली में ऐसा ऐसा कुछ जो पर्सन है वो ऐड होना चाहिए। जब आप एक के बजाय 6 से 8 किस्म की फैमिली से मिल रहे होंगे तो यकीनन आपकी रिक्वायरमेंट थोड़ी सी चेंज हो जाएंगी। तो आपको वो अंदाज़ा हो जाएगा कि नहीं ज़रूरी नहीं है कि मैं जो जहन में सोच के बैठी हूँ कि इस तरह का इंसान होना चाहिए या उस तरह का इंसान होना चाहिए। फैमिली अगर ऐसा सोच के बैठी हुई है तो वो जब नई नई फैमिली से आप मिलते हैं तो आपका वो कॉन्सेप्ट भी चेंज होगा। और ये कॉन्सेप्ट वाकई बहुत प्यारा है मिसेस अली, बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट। ये चीज़ ऐसी हो जाती है, ये तो मैं आपको छोटे पैमाने पर बता रही हूँ। अभी हमारा 18 दिसंबर 2022 को मैरियट होटल में हुआ था जिसमें हमारे 650 फैमिलीज आई थी। तो
तो वहाँ पे हमारी बहुत सारी एक्ट्रेस मिस नादिया हुसैन ने भी शिरकत करी थी, और हमारे जो अयाज खान और बहुत सारे कॉमेडियन शकील सिद्दीकी और क्या कहते हैं, ये सारे लोग आए हुए थे हमारे इवेंट में, और ये लोग भी लोगों को जो है वो अवेयर कर रहे थे क्या एक अच्छा शुरुआत में भी आपने प्लेटफॉर्म एक है। बहुत अच्छी ज़बरदस्त बात की कि आप जो पहले काउंसलिंग करती हैं शादी से पहले, कभी ऐसा हुआ है कि शादी के बाद अब डिवोर्स तक तो बात नहीं जा रही है लेकिन मसले मसाइल हो शादी रहे के हैं, बाद तो भी आप बाद में उन कपल की कपल काउंसलिंग बिल्कुल, करें कि वो बिल्कुल। और स्मूथ हो जाए थोड़ा अपने देखिए अभी ये ना आपको डिटेल पता है, बेसिकली हमारा जो काम है इस वक्त, अभी आप कह रही थी कि ये तो रिश्ते से मुतालिक बहुत छोटा सा ये काम तो है, मैं समझूं एक नेकी का मसलहत वाला काम है जो आप कर रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, देखिए हमारा ये नहीं है कि आप रिश्ते के लिए आए तो हम सिर्फ आपको रिश्ता सर्विसेज दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वी आर वर्किंग बहुत अच्छे तरीके से फीमेल्स के लिए, हर बंदे के लिए एक अच्छा सोच रहे हैं, हर अच्छे बंदे के लिए कर रहे हैं। हम ना सिर्फ रिश्ते करवा रहे हैं, यहाँ पे प्रॉपर तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट आपको काउंसलिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, अपने एम्प्लॉय को फैसिलिटेट कर रहे हैं, आपको रिश्ता गाइडलाइन प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको फेक और रियल लोगों से बचाने के लिए प्रॉपर तरीके से जो इकदाम हमारी वेबसाइट पे आप वो जाके देखें। इसके साथ साथ हम लोग लड़कियों को ग्रूमिंग सेशन दे रहे हैं कि वो किस तरीके से अपने आप को ग्रूम कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम लोग जो है यहाँ पे मैरिड और अनमैरिड प्री मैरिटल काउंसलिंग प्रोवाइड करें। जो मैरिड लोग हैं वो आते हैं काउंसलिंग के लिए, और जो अनमैरिड लोग हैं वो प्री मैरिटल काउंसलिंग के लिए आते हैं, जहाँ पे उनको प्रॉपर तरीके से गाइड किया जाता है कि आप अपनी ज़िंदगी के ये फैसले किस तरीके से लें तो आपकी ज़िंदगी खुशगवार हो सकती है और आपकी जो ज़िंदगी है उसमें किस तरीके से आपको आसानी। अच्छा, ये मिसेस अली, ये बाकायदा से कोर्सेज आपके यहाँ करवाए जाते हैं कुछ इस तरह से, या काउंसलिंग बाकायदा से करवाई जाती है, सिर्फ इवेंट्स में ही आप अच्छा, करते हैं? आपके जो ये वही बात है कि जो काउंसिल जो कर रहे हैं, जो लोग लेक्चर्स दे रहे हैं, क्या वो लोग हैं कोई किसी फील्ड से, वो उनके एजुकेशन हिसाब से जी आप हमारे, क्योंकि देखिए अभी मैं Relevant education, अगर मैं आपको बात बताऊं, ये हमारा जो इवेंट हुआ था मैरियट होटल में, जहाँ में मैंने आपको बताया 650 लोगों की शिरकत थी, और उस पर भी ये इवेंट ऐसा था कि आप समझें कि बस ऐसा था, हमारा टाइमिंग तो कुछ और होते हैं लेकिन टाइमिंग एक्सटेंड होकर इतना चले जाता है क्योंकि लोग जाना पसंद नहीं करते, और हम भी उनको नहीं चाहते कि वो इतनी सफ़र करके आएँ तो उनका एक जो है वो टाइम वेस्ट हो। तो वहाँ पे हमारे जो मेडिकल से रिलेटेड चीज़ें हैं, वहाँ पे हमारे लास्ट टाइम डॉक्टर साहब आए हुए थे, जो हमारे साथ, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं फीमेल के लिए, तो हमारे साथ बहुत सारी गायनोकोलॉजिस्ट कांटेक्ट कर रही होती है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पे आपको जो है, जैसे अभी हमारे साथ लास्ट टाइम एक एक्टिविटी की थी, मिरर एंड मिरर ब्यूटी सैलून है जो DHA में उनका ऑफिस है, मिस नादिया हुसैन ने हमारे साथ जो है वो कोलैबोरेट करा था, जहाँ पे उन्होंने वाचर, अपने डिस्काउंट वाचर डिस्ट्रीब्यूट किए थे, तो भाई जितनी लड़कियों के रिश्ते डन हुए थे वो उनके कॉलर में जाके ट्रीटमेंट लेके आई हैं। और मेरा ख्याल है ये कराची में रहने वालों के लिए बड़ी ज़बरदस्त ऑफ़र है और बड़ा अच्छा मौका है, इस मौके को उनको ज़रूर अवेल करना चाहिए। और जिस तरह से बता रही है मिसेस अली कि इस संडे, कमिंग संडे है आपका इवेंट दोबारा से, बिल्कुल हाँ, तो कमिंग संडे आप आएँ, इनके यहाँ विजिट करें, जो भी रिश्ते के ख्वाहिशमंद हैं, चाहे लड़कियाँ हो, लड़के वाले हों या लड़की वाले हों, आएँ, इनसे रुजू करें और देखें कि क्या पता कि आपको वहाँ पर आपका नायाब में इसमें कुछ ऐड करना चाह, मैं मेरे ख्याल में अपनी टीम की तरफ से आपको आपके इस काम के लिए बहुत अप्रिशिएट करती हूँ कि एक लड़के और लड़की की एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, उसको लेके चलना, फिर काउंसलिंग का एक, फिर सेल्फ ग्रूमिंग का एक बड़ा सारा प्लेटफॉर्म आपने किया हुआ है। उससे बड़ा एक मेरे ख्याल में हमारे जो फ्रस्ट्रेशन है एनवायरनमेंट में, उसमें आप एक सूदिंग इफेक्ट ला रही हैं, इसके लिए मैं आपको बहुत सारा अप्रिशिएट करती हूँ और आप ज़बरदस्त काम कर रही हैं। थैंक यू सो मच। इसलिए ये है कि ये क्योंकि एक ऐसी चीज़ है कि हर जगह हर वक्त आपको देखें एक रिक्वायरमेंट हर ज़रूरत होती है। यहाँ से जो लोग हमारे पास कांटेक्ट करते हैं ना, तो हमारा जो प्लेटफॉर्म है, अभी ये बात आ रही थी आपको कि जब क्लाइंट आता है, अब आपका रिश्ता हो गया, अब ऐसा जो मैच मेकर होती है नॉर्मली, उनसे आपका रिश्ते के बाद पैसे देने के बाद कॉन्टैक्ट खत्म हो जाता है। अब मैं आपको बताती हूँ शादिया ऑर्गेनाइजेशन का प्लेटफॉर्म। आप रिश्ते के लिए कॉन्टैक्ट करते हैं, ठीक है, रिश्ता आपका डन हो जाता है, आपको प्रॉपर तरीके से वो वेन्यू डिसाइड करके देते हैं जो आपको डिस्काउंट अच्छा दे रहे होते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत वेन्यू वाले आते हैं जो लोगों को डिस्काउंट देते हैं और वो ज़्यादा चाहते हैं कि हमारा वेन्यूज का काफी इशू होता है। वेन्यू के बाद हमारा कैटरिंग आता है। हमारे कैटरिंग में बहुत सारे लोग हमसे कांटेक्ट करते हैं जो डिस्काउंट के तौर पे लोगों को जाहिर एक अट्रैक्शन होती है, वो कहते हैं मिसेस अली आप हमें कोई ऐसा कैटरिंग बताएं, खाना भी मजे का होना चाहिए और आइटम भी अच्छे होने चाहिए और ऐसा अमाउंट हो जो बंदा फिजिबल हो, एक अफोर्डेबिलिटी वाला
बनाओ। वहाँ पे फिर उसके बाद फिर उसके बाद आपको वहाँ पे फिर पॉलर का, क्योंकि लड़की की ट्रीटमेंट होगी, फिर घर वालों की मेहंदियाँ लगती हैं, वो पैकेज All in one। फिर आपको इट्स ऑल अबाउट लाइक लेकिन हर जगह तो all in हम one। देखिए हमारे कॉन्टेक्ट्स ऐसे हैं, हमारी चीज़ें ऐसी हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे पास जब लोग आते हैं तो फिर वो पूरा समझे कि, और फिर बच्चों के बाद फिर वो जो पॉलिसी वगैरह की चीज़ें हैं, आपको कुछ गाइड करना है, आपको कुछ बताना है, स्कूलिंग एडमिशंस हैं, मैरिटल जो मैंने आपको बताया जैसे आगे की भी सोच रहे एक हैं। का इंतजार है आपको, भाई फौरन जाएं और शादी.org.pk को कांटेक्ट करें, और आपके घरों में जब शादियां हैं, शादी का कोई इवेंट है, और ये लड्डू है जो ये वो वाला है जिसको खाने के बाद पछताएंगे नहीं आप, होगा, क्योंकि ये ऑथेंटिक जो लोग हैं उनकी तरफ से आपको दिया जाएगा लड्डू, तो मेरा नहीं ख्याल है आप पछताने वाले। अच्छा बाग, जिमिन और खतीजा, मैं ये सोच रही थी कि बहुत सारी इस तरह से मैट्रिमोनियल साइट्स देखी हैं हमने, विजिट की हैं और हमारी नज़रों से गुजरती रहती हैं, तो लेकिन इस तरह के पैकेजेस मैंने कभी सुनने में नहीं आए, और इस तरह से कि आप ऑल इन वन, आप कैटरिंग का भी बता रहे हैं, आप मेन्यू का भी बता रहे हैं, और फिर आप बता रहे हैं कि किस तरह से लड़कियों को कैसे ग्रूमिंग, और फिर सबसे अच्छी बात ये है कि आपकी जो आने वाली औलाद है उसकी स्कूलिंग का भी बता रहे हैं। तो आई थिंक इट्स एन ऑल इन वन प्लानिंग है, काफी लंबी प्लानिंग है, और एक ऑल इन वन पैकेज है जो कि शादी ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान की तरफ से दिया जा रहा है। तो मेरा ख्याल है सारा भरोसे की बात है, जब आप किसी पे भरोसा करते हैं, क्योंकि शादी का मामला है, दो खानदानों का मिलाप है, तो जो बीच में मैं समझूंगी कि जिसकी वजह से ये रिश्ता हो रहा है, दो खानदान मिल रहे हैं, वो सिर्फ उनका काम इस हद तक नहीं है कि आपकी शादी कराएं और फिर आप जाने और आपके रिश्ते जाने, दे आर विथ यू लाइक अ फैमिली मेम्बर फॉर द लाइफ टाइम। आपको ज़िंदगी में कभी भी कोई मुश्किलात हो, शादी से रिलेटेड हो, फैमिली से रिलेटेड हो, अपनी रोज़मर्रा की मुश्किलात को लेकर, लड़की के अपने मसले हैं, लड़कों के अपने मसले हैं, अगर किसी लड़के को भी शादी के बाद वो फंस जाता है, भाई जिम्मेदारियाँ हैं, बीवी है, बच्चे हैं, घर वाले अलग है, उनकी काउंसलिंग अलग हो रही है, लड़कियों की शादी से पहले के मसले के ग्रूमिंग करनी है, किसी की हाइट ज़्यादा है, किसी का वेट ज़्यादा है, किसी का रंग गोरा है, किसी का सांवला है, वो सारी ग्रूमिंग के हिसाब से आप में जो कॉन्फिडेंस लेवल ये बढ़ाता है ना, सब है तो अल्लाह के जोड़, लेकिन मैं समझूँ कि अगर ज़मीन पर रहकर बंदा जितना हो सके इस चीज़ के लिए एफर्ट कर रहा है, देखा जाए तो कहते हैं कि किस्मत की बातें होना होगा तो हो जाएगा, लेकिन खुदावंद ताला भी कहता है कि जब तक किसी ने मेहनत नहीं की, जब तक कोई खुद अपने मेहनत नहीं करता, खुदा भी उसकी मदद नहीं करता। तो वही मददगार तभी मदद साबित होती है जब आपको खुद मेहनत करनी पड़ती है, और मेहनत के लिए कुछ पूछना हो, कोई हेल्प है, तो शादी.org.pk से बेहतर मैं समझती हूँ कि और कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। आज मिसेस अली बनी पीटीवी के शो पाकिस्तान टाइम्स का हिस्सा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पीटीवी का बेहद शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने मिसेस अली को मौका दिया अपने ख्यालात का इजहार करने का, और साथ ही साथ मैं प्रोड्यूसर और तमाम होस्ट का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। क्योंकि जिस तरह ये बात कर रही हैं, वो एक ऐसी बात नहीं है कि किसी ने कह दिया, आपने देखा लाइव कॉल आई, कॉलर में उनके जो कस्टमर्स हैं, क्लाइंट है, उन्होंने कॉल की, तो आप अपनी तसल्ली के साथ करें। हाँ, ज़बरदस्ती आपसे कोई नहीं कर रहा कि आप इन्हीं से काम करवाएं, आप जाएं, मिले, ये आपकी तसल्ली जिंदगी हो का तो बिग आप आगे डिसीजन है, अपना आप काम बहुत बढ़ाएं। सोच समझ के लेते हैं। बाज़ औक़ात देखिए ऐसा भी होता है कि हमारे पास क्लाइंट कहता है कि रिश्ता तो हो गया, ये मामलात आ रहे हैं, इसको किस तरीके से रिसॉल्व करें, जी, ये बताएं कि अब इसका सोल्यूशन क्या है। तो इट्स नॉट अबाउट कि हमसे ही करवाएं, लोग रिश्तों के मामलात के लिए भी आ रहे होते हैं, और रिश्ते के बाद भी जैसे शादी रिश्ता तय कर लिया और शादी नहीं हो पा रही है, उसमें कुछ मामलात में प्रॉब्लम आ रही है, उसकी काउंसलिंग के लिए आ रहे हैं। फौरन शादी हुई है, फौरी तौर पे कोई मसला निकल आया, उसके लिए आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह लोग कांटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन बात ये हमारी कोशिश ये है कि लोग जो अभी थोड़ा सा ये अनकंफर्टेबल वाले सीन है कि लोग बाज़ औक़ात अभी भी वक्त ले रहे हैं, अभी भी सोच रहे हैं चीज़ों पे, तो वो ना करें, जल्द अज जल्द राब्ता करें और अपनी जिंदगियों को बेहतर बनाएं। अच्छा, आपके नज़र में क्वेश्चन जी जी ज़रूर आप करना चाहूँगी कि इतनी सारी बातें आप लोग काउंसिल भी कर देते हैं, सिखा भी देते हैं, समझा भी देते हैं,
बट नो डाउट हम लोग बहुत एजुकेट हो चुके हैं, हम उस दौर से निकल आए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो जहेज वाला और वो डाउरी देना है, ये देना है, वो देना है, ये कॉन्सेप्ट है अभी भी या नहीं? लोग वाकई एजुकेट हो चुके हैं और हम लोग वाकई एक सही ट्रैक पे निकल गए कि अब ये इस तरह की कोई डिमांड्स नहीं आती हैं, ना कोई लड़की वाले लड़के वालों से डिमांड कर रहे थे कि आप इतना सोना दो और इतना पैसे दो, ना ही कोई लड़की जो है वो इतना सारा सामान लेकर जा रही होगी कि उसका AC, TV, फ्रिज सब कुछ होना चाहिए। इसके बारे में कुछ अगर बताएं कि क्या सिचुएशन है? देखिए ये तो अभी मैं आपको बताऊं, इसका कॉन्सेप्ट अभी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी फैमिलीज में नहीं है, क्योंकि अच्छी फैमिलीज की अभी जैसे मैंने आपको बताया हमारा फॉर्म बार बार कह रही हूँ, तो उसमें भी नीचे लिखा हुआ है कि एनी अदर रिक्वायरमेंट या एनी अदर स्पेसिफिकेशन, तो उसमें ज़्यादातर मेजॉरिटी क्लाइंट हमारा 75% यही लिखता है कि नो डॉरी रिक्वायर्ड, ठीक है, कोई जहेज की डिमांड नहीं अच्छा लग रहा है, एक ऐसे लिख देते हैं क्योंकि हमें कुछ नहीं चाहिए, ठीक है, सिर्फ लड़की चाहिए, तो उसमें लोग ये चीज़ मेंशन करें। लेकिन बात देखिए ये होती है कि एक क्योंकि औलाद है आपकी, वालिदैन अगर कुछ खुशी से देना चाहें तो वो एक्सेप्ट आप कर रहे हैं, ठीक है, और वो चीज़ आप ले रहे हैं। बाकी कोई ऐसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी, क्योंकि देखिए जब हमारे पास भी क्लाइंट आ रहा है ना, वो कह रहे हैं घर दामाद के रिश्ते में, आपके व्यूवर्स को बता दूं कि जो घर दामाद के रिश्ते हैं, ठीक है, और जो ये ख़ास तौर पे जहेज की डिमांड है, ठीक है, और बाज़ औक़ात बहुत सारे ये भाई हैं कि जो नॉर्मल क्वालिफिकेशन है और MBBS की रिक्वायरमेंट है या बाहर जाने की रिक्वायरमेंट है, तो उन सारे रिश्तों से माजरत, क्योंकि हम वो कैटेगरी डील नहीं करते, क्योंकि वी ऑल आर फीमेल्स वी नो कि जब आपके पास कोई इस तरीके की कैटेगरी में रिश्ता आता है तो आपको किस तरीके का फील होता है। तो यार क्या मतलब है, हम क्यों इस तरीके के प्रोसीड करें रिश्ते से, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट रिश्ते जो है अपने पास रख रहे होते हैं, प्रोफाइल बहुत एक एजुकेटेड माहौल बना हुआ होता है और उसी हिसाब से जो है एक कैटेगरी है। अच्छा ये तो ना खतीजा एक मटेरियलिस्टिक थिंग्स है ना, लेकिन अगर हम बात करें नॉन मटेरियलिस्टिक थिंग्स जो कि जिसमें सबसे पहले आता है किरदार आपका, बहुत मैटर करता है, तो कभी ऐसा हुआ है कि प्रोफाइल एक बंदे की या बंदी की बड़ी ज़बरदस्त हो, इन मटेरियल वे सही है, वो बहुत हाईली एजुकेटेड हो और तमाम तरह की चीज़ें वेल ग्रूम्ड हो, लेकिन किरदार के हवाले से कहीं ना कहीं लैग कर जाए, तो ये कहीं फिर आप क्या करते हैं, काउंसिल करते हैं या फिर क्या करते हैं, या कैंसिल पार्टी को कैंसिल कर देते हैं, रजिस्ट्रेशन क्या होता है? ये तो ऐसी चीज़ है कि आप जो आपने अभी किरदार की बात करी, तो वो काउंसलिंग से चीज़ नहीं होती है, तरबियत की बात है। तरबियत से बात है। और अभी ये मैंने वैसे तो आपको पता है चीज़ें होती रहती हैं, जब आप इतनी सारी चीज़ें करते हैं आपके सामने चीज़ आती रहती है, लेकिन मेरा अपना ये मानना है कि अगर आप हमारे कल्चर को चेंज करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि जो लड़के हैं, ठीक है, वो लड़कियों को अच्छा ट्रीट करें, तो एज अ मदर ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने बच्चों की तरबियत फिर अच्छी करें। सही। अगर मुझे ये लग रहा है कि यार ये तो हर बंदे की फितरत में आ रही है या हर बंदे का किरदार खराब है, तो एज अ मदर मैं फिर अपने औलाद की वैसी तरबियत करूँ तो कि जो अभी मुझे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है वो आगे जनरेशन को ना हो। तो ये तरबियत वगैरह जो किरदार है ये काउंसलिंग से चेंज नहीं होता, ठीक है, इसके तो प्रॉपर तरीके से कभी इस तरह के केसेस आए कि जैसे कि फैमिलीज ने आपसे रुजू किया हो, आपको कांटेक्ट किया हो कि हमारे बच्चे का या बच्ची का करवाएं, लेकिन कुछ इस तरह से होता है कि जाहिर सी बात है कहीं अच्छे भी लोग होते हैं, कहीं बुरे भी होते हैं, मिक्स सब इस तरह से होता है, हमारा माशरा चलता है, तो वहाँ पर आप कैंसिल आउट कर देते हैं उनको, हम उनको रजिस्टर नहीं कर पाते, क्योंकि फिर जाहिर सी बात है हमें भी ये फील होता है कि यार आप किसी की पूरी जिंदगी को सवाल होता है। अच्छा आपने इतना काम किया, इतना एक्सपीरियंस किया, आपके हिसाब से एक लड़की की, मैं लड़की की पूछूंगी क्योंकि लड़कों का तो मसला नहीं होता, वो किसी भी एज में अच्छा कमाएंगे तो वो सेट हो सकते हैं, सेटल हो सकते हैं, लड़की के लिए अच्छी एज, जबरदस्त एक परफेक्ट एज क्या है शादी के लिए? ये परफेक्ट क्वेश्चन। देखिए ये तो अभी प्री मैरिटल काउंसलिंग में भी लोगों का यही सवाल था, तो देखें ये जो शऊर जिसे कहते हैं ना, मैच्योरिटी जिसे कहते हैं, हमारे कल्चर में नॉर्मली जो कराची के है कि लड़की 18 साल की होती है, ठीक है, और फौरी तौर पर उसके रिश्ते की तलाश में लोग रुक जाते हैं। यहीं पे वो फैमिलीज का भी रेशो है जो कि 25 साल के बाद फिर रिश्ते की तलाश में लगते हैं। तो जब वो, और कुछ फैमिलीज ऐसी हैं जो 28 साल के बाद रिश्ते की तलाश करते हैं कि वो पढ़ ले सेट हो जाए, थोड़ा 3-4 साल उसने जॉब करके अपनी थोड़ी सेविंग कर ली, नाउ दे आर कमिंग फॉर मैच मेकिंग। बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है, 29 के बाद अगर आप रिश्ते की तलाश में निकल रहे हैं, 29 के बाद जो रिश्ते की तलाश में अगर आप निकल रहे हैं, तो आप कह रहे हैं कि मुझे 31 और 32 का जो है वो रिश्ता दिखाएं। 32 और 31 का लड़का कभी भी 29 साल की लड़की से नहीं करेगा, उसको 5-6 साल का डिफरेंस चाहिए।
फिर उसके बाद जब हम 35 और 36 साल की एज पे आते हैं तो वहाँ हमें लड़के सिंगल नहीं मिलते, क्योंकि हमारी जो लड़कों की एज ग्रुप है वो 29, 30, 31, 32, दैट्स इट। जब हम डिवोर्स की तरफ जाते हैं तो वहाँ सिंगल लड़कियों को एतराज़ होता है कि यार मैं 29 साल की सिंगल हूँ तो मैं 35 साल या 34 साल के डिवोर्स बंदे से क्यों करूँ, ठीक है। बट एट दिस स्टेज यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज, क्योंकि वी डू नॉट हैव एनी अदर ऑप्शन। यहाँ पे वो बात है कि एक जो एज ग्रुप है वहाँ तो आपके पास प्रपोजल्स की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हाई है, लेकिन एज यंग हो तो फिर शऊर नहीं होता ना कि आप उस लड़की से फिर वो एक्सपेक्ट मेच्योरिटी लेवल नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, शादी संभालना, घर संभालना, ससुराल वालों को, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन ये बात होती है अगर बच्ची ने अच्छा पढ़ लिया, लिख लिया, एक अच्छी फैमिली बैकग्राउंड से है जहाँ पे वो अपनी मदर को परफॉर्म करते हुए देख रही है कि वो अपनी जॉइंट फैमिली में मेरी मदर किस तरीके से परफॉर्म करती आ रही है, ठीक वहाँ पे लड़की आधी ट्रेन होती है जबरदस्त। लेकिन बाज़ औक़ात बच्चियाँ जो कि बिल्कुल एक छोटे घर से आई होती हैं, मतलब घर वाले इतने ज़्यादा नहीं होते, जॉइंट फैमिली सिस्टम नहीं होता, फैमिली मेम्बर कम होते हैं, वहाँ पे लड़कियों को मैंने ये ऑब्जर्व करा है कि प्रॉब्लम आती है। ठीक है, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही बेहतरीन काम किया आपने, बहुत अच्छे से बिल्कुल खुल के, स्पेशली बहुत डिटेल में आपने आज के हमारे प्रोग्राम में सबको समझाया। मैं समझती हूँ हमारे नाज़रीन को समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई क्यूरी है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, हमारे यूट्यूब पे देख लीजिएगा, उस पर कमेंट कर लीजिएगा। इनकी वेबसाइट है, उन पर नंबर्स है, आपको रब्ता करें। किसी भी किस्म की आपको क्यूरी हो तो आप shadi.org.pk को रब्ता करें। फेसबुक पे इनके पेजेस हैं, इंस्टाग्राम पे पेजेस हैं। आप प्लीज़ हमें, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त अभी ख़त्म होने वाला है, वरना तो इतनी सारी बातें कि जितनी बातें हो सके वो कम है, तो आप जाते जाते ज़रा क्या फ़ाइनल मैसेज हमारी आवाम को देना चाहिए? मैं फाइनल मैसेज अपने सारे व्यूवर्स को यही दूंगी कि अपनी जो ज़िंदगी के फ़ैसले हैं वो बड़े सोच समझ के करें। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं कि जो बस मिसेस अली मिनट की चौथाई में करा दें, तो वो अगर हमारे पास नहीं आ रहे और कहीं और जाके इस अल्फाज का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो मैच मेकर या वो जो भी जिससे रब्ता हो रहा है तो वो चंद आध पैसे के लिए आपको मिनट की चौथाई में भी करा देगी, लेकिन वो मिनट की चौथाई आपकी पूरी ज़िंदगी के लिए आपके ऊपर भारी पड़ जाएगी। तो जहाँ आपने अपने बच्चों की इतनी अच्छी परवरिश करी, जितनी अच्छी तरबियत करी, जितना पैसा उनके ऊपर लगाया, जितनी एनर्जी उनके ऊपर लगाई, तो इस फैसले को भी सोच समझ के करें। ये जिम्मेदारी एक बोझ समझ के सर से कंधे से ना उतारें। अपने फैसले को लेने में टाइम लें और सामने वाले बंदे को भी टाइम दें। और यहाँ हमारे कल्चर में एक बहुत बड़ा इशू है कि बच्चे और बच्चियों की अपनी रजामंदी नहीं होती, फैमिली अपनी बेस पे डिसीजन लेना शुरू कर देती है। तो इन चीज़ों से प्लीज़ गुरेज करें। बच्चों को टाइम दें कि वो आपस में अपना मेंटालिटी, अपना फिजिकली, अपना इमोशनली थोड़ा सेटअप बनाएं, उसके बाद इस चीज़ को प्रोसीड करें, क्योंकि इस्लाम भी इस चीज़ की इजाज़त देता है। बिल्कुल ज़बरदस्त। ये चीज़ हमारी शरीयत तरीके से भी और दुनियावी तरीके से भी है कि आप टाइम लेके, टाइम दे के ही फैसलों को लें, जल्दबाजी ना करें, क्योंकि जल्दबाजी में फैसले ख़राब हो जाते हैं। और बहुत सारे फैमिली शादी 1 महीना रही, 2 महीना रही, इस तरीके से केसेस आते हैं। इससे ना सिर्फ आपके पैसा और वक्त और एनर्जी बर्बाद होती है, बल्कि इससे बच्चे और बच्चियों के दिमागी जो मामलात हैं वो भी बहुत ज़्यादा मुतासर होते हैं। जहाँ पे जब हम बच्चियों से बात करते हैं तो हमें ये फील होता है कि बच्चा और बच्ची बहुत ज़्यादा मेंटली डिप्रेस्ड है और उसके साथ वाकई जो ट्रेजिडी हुई है वो अभी तक इसके अंदर प्रेशर है और वो बाहर नहीं आ पा रही, जिसके वजह से हम उनको ग्रूमिंग और लाफिंग थेरेपी और बहुत सारे सेशन हमारे अरेंज हैं। हमारी वेबसाइट पे देखिएगा कि हम चाहते हैं कि लोग इस ट्रॉमा से, इस सदमे से बाहर आएँ और अपनी वापस से ज़िंदगी नॉर्मल तरीके से गुजारें। तो ये बहुत बड़ा मैसेज है कि प्लीज़ टाइम लें और टाइम दें। पूरी ज़िंदगी का सवाल है, किसी चीज़ की भगदड़ नहीं है, ये आपकी ज़िंदगी है, इसको आपने बेहतर बनाना है। बहुत तो ज़बरदस्त। अपने फैसलों में थोड़ी सी जो है वो दिमागी तौर पे काम लें, दिल से ही थोड़ा सा नहीं, टाइम लेके थोड़ा करें, सा दिमाग सब्र से के भी साथ। काम लें, इमोशनली नहीं। तो इसको जो है वो ये भी देखें कि यार ये दुनियावी तरीके से किस तरीके का है, क्योंकि बाज़ औक़ात मैंने ये देखा है कि माँ इस चीज़ से इम्प्रेस हो जाती है कि लड़के की माँ है वो बहुत ज़्यादा खुश अखलाक है। इट्स नॉट अबाउट कि वो खुश अखलाक है, लड़का किस तरीके का है। तो बहुत ज़्यादा लोग इमोशनली होके इस चीज़ को सोचते हैं। तो आप थोड़ा सा इसको जो है ना वो दूसरे तरीके से भी सोचना शुरू करें। ठीक ठीक, इसमें बहुत दिल और ज़बरदस्त, दिमाग बहुत दोनों का बेहतरीन काम है। मैसेज है आपका। और टाइम ले, सब्र ले, ऐं ही खूबसूरत मैसेज सां गॾु असां मोकिलाणी वठंदासीं, इजाज़त वठंदासीं।
आज मिसेस अली बनी पीटीवी के शो पाकिस्तान टाइम्स का हिस्सा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पीटीवी का बेहद शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने मिसेस अली को मौका दिया अपने ख्यालात का इजहार करने का, और साथ ही साथ मैं प्रोड्यूसर और तमाम होस्ट का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी।